हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ और तभी मैं आपके साथ जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं शेयर करती हूँ कि जिस तरह से मैं अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक हूँ ताकि मैं अपनी हेल्थ को ध्यान दे सकूँ, तभी मैं हर चीज़ मैनेज कर सकूँगी। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि इस भागदौड़ की लाइफ में ना हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि उस पल में हम अपने लिए जी सकें। और सारा दिन हम जो भी करते हैं हम दूसरों के लिए करते हैं, हर चीज़ करते हैं मैनेज, लेकिन कुछ टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें सिर्फ आप हो, अपने लिए जी रहे हो। और देखिए, लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन प्रॉब्लम से घबरा जाएं, उन प्रॉब्लम को ना कोई सोल्यूशन ना निकालें। और देखिए फ्रेंड, ये सोल्यूशन ना तभी निकलेगा जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने खुद पे काम करोगे। जब आप अपना खुद पे काम करना शुरू कर दोगे ना तो उसमें आपको स्ट्रेंथ अपनी पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी। और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आप अकेले में बैठोगे, थोड़ा सा पल अपने लिए भी स्पेंड करोगे। और फ्रेंड्स, पता है, मैं हमेशा ही अपने लिए टाइम निकालती हूँ और भले ही चाहे कम निकालूं लेकिन मैं निकालती ज़रूर हूँ। मैं मॉर्निंग में इसीलिए वॉक करने जाती हूँ ताकि ना मेरा माइंड सही रहे, अच्छे से रहे। जितनी भी नेगेटिविटी मन में अगर आनी भी होती है ना तो वो ना आए, हमारा मन बहुत अच्छे से रहे, हम अपने मन में ना साफ बने रहें। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो कि दी आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो? आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, अपनी बेटी को भी संभालते हो, घर में भी सारा काम करते हो, साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हो? सो डियर, ये सब चीज़ें मैं ना इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि ना मैं अपने लिए थोड़ा सा जो टाइम है ना वो स्पेंड करती हूँ और घर से थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ। भले ही देखो, आप मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम मिले ना, आप अपनी हेल्थ पे काम करो, अपने शरीर पे ध्यान दो। जो भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को अगर लगता है कि मुझे मेरे अंदर ये कमी है तो उन कमियों को ना आप सोचो, अच्छे से सोचो, मन में सोचो कि अगर मेरे अंदर ये कमी है तो ये क्यों है। अगर है भी तो उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। अगर दूर नहीं करेंगे ना तो अगर आज जो जिस तरह के हम जी रहे हैं ना, कल भी हम ऐसे ही जिएंगे। और देखिए, जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे ना, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। क्योंकि किसी को क्यों पड़ी है आपके बारे में सोचने की जब आप खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो अपने बारे में आप सोचिए, जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करिए। और एक चीज़ और, हर चीज़ को ना दिल पे लगाना बंद करिए। कोई भी चीज़ है उसको देखो, एक मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है। आप ना जिस तरह से आप अपने घर को मैनेज कर सकते हो वो चीज़ आप करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही काम है, घर ही संभालना सिर्फ काम नहीं है। क्योंकि आपके पास ना देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझसे ना बहुत सारी हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं और जिनके बच्चे भी हैं। तो ये देखो, इतना आसान भी नहीं होता है ना हमारी लाइफ जीना। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आप अगर घर को संभाले हो, हर चीज़ मैनेज कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमारी रिस्पेक्ट करो, हमारी वैल्यू दो। और फ्रेंड्स, पता है, ये एक के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। 99% लड़कियों की ना कंडीशन ऐसी ही रहती है। मैं आफ्टर मैरिज की बात बता रही हूँ क्योंकि मैरिज से पहले ना लड़कियां अपने घर में होती हैं, लाड प्यार से पली बड़ी हुई होती हैं और हर चीज़ उस तरह से प्रेशर में नहीं जी रही होती हैं, अच्छे से अपनी लाइफ जी रही होती हैं, घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। मम्मी पापा भी होते हैं, वो भी हंसी मजाक करते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन यही जो चीज़ें होती ना, जब इन लॉज के साथ रहते हैं, जब शादी के बाद अगर देखो इन लॉज हैं, इन लॉज अच्छे मिल गए वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाली बात है। लेकिन अगर इन लॉज में आपके अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड आपका अच्छा है ना, तो भी बहुत अच्छे हो, आप बहुत लकी हो क्योंकि ना आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते हैं। बट सोचिए उन गर्ल्स के साथ क्या होता है कि जब इन लॉज भी सही नहीं होते हैं और हस्बैंड भी उन्हीं का साथ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने पेरेंट्स का साथ नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, बट जहां गलत हो वहां पे आपको गलत बोलना है, जहां पे सही हो वहां पे सही बोलो। और देखिए, ये सब चीज़ें ना मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें ना जानती हूँ, बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और क्योंकि भाई देखो, समाज में हम भी रहते हैं, समाज में आप भी रहते हो। अब ऐसा तो नहीं समाज में कोई बहुत जो चीज़ें हैं वो आपके साथ अलग होंगी, हमारे साथ अलग हो जाएंगी। हर चीज़ें ना कॉमन ही होती हैं, हर घर की कॉमन एक ही कहानी होती है, घर परिवार को लेके, काम को लेके। और इसी बीच में ना लड़कियाँ जो होती हैं फंस के रह जाती हैं, वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाती हैं।
सो देखिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, भले ही आपका साथ कोई दे या ना दे। हाँ, पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो चाहिए, वो आपका हक बनता है। आप अपने परिवार से, आप अपने हस्बैंड से आप मांगे, उस चीज़ के लिए आपको कोई मनाही नहीं होगी। अगर कोई मनाही करता है तो फिर आप उस चीज़ के लिए आप अपनी बात रखो। और फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो शेयर किया हुआ था, उसमें ना मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए। देखो, आप सिस्टर्स हो मेरी, आप अपनी बातें कहते हो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जो आप कहते हो ये कॉमन है, ये हर घर की कहानी होती है। अब इसी में देखिए, अभी आपको पता है कि हम लोग ARO री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस समय जो टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और एक एक जो टाइम है ना हमें बचा बचा के करना, अपनी पढ़ाई पर स्पेंड करना है। सो देखो, अगर टाइम नहीं निकल पाता है ना तो भी आप निकालो, ज़बरदस्ती निकालो। जब तक आप खुद नहीं निकालोगे टाइम, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये लो आप 4 घंटे निकालो, अपनी पढ़ाई कर लो, घर का काम हम मैनेज कर लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा लकी। और देखिए, मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलती हूँ, जितना आपसे हो पाए आप उतना करो। घर के कामों को ना एक तरफ रख दो, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही करो। बच्चे हैं, बच्चों को आप देखो, अपनी पढ़ाई करो। 7-8 घंटे निकालो, किसी भी तरह से निकालो, किसी का मुंह बनने दो। ये बात मैं आपको हर समय समझाती हूँ, क्योंकि जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, सबका चेहरा खिल जाएगा, किसी का कोई मुंह नहीं बनेगा। लेकिन अभी ना आप कुछ बने नहीं हो, आप अभी सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए सब आपको देखो परेशान करते हैं। और देखिए, कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम लोग इसलिए टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो शायद अच्छे ढंग से पढ़ पाते। तो मैं यही कहूँगी कि आप चाहो न्यूक्लियर में रह लो, आप चाहो तो ज्वाइंट में रह लो, लेकिन अगर बात कोई कॉपरेट ना करे, सपोज अगर आप सिंगल रहते हो, आपके हस्बैंड ही ना कॉपरेट करें, फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप किस तरह से मैनेज कर लोगे। यही बात अगर आप 4 लोग के बीच में भी, अगर आपके चारों लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, तब भी आप पढ़ लोगे। सो डियर, बात यहाँ पे आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर सभी अच्छे से समझ जाएं, कि हमारे सपनों को समझ जाएं, हमारी चीज़ों को समझ पाएं, हमारी तकलीफ़ों को समझ पाए ना, तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाए। बस ये सब चीज़ें ना समझ नहीं पाता है कोई, और कितना भी हम लोग कर लें ना, उस बारे में कोई अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता है, इसीलिए परेशानी आती है। बात सिर्फ यहाँ नहीं है कि आप ज्वाइंट पे रहते हो या फिर आप सिंगल पे रहते हो, ये सारी चीज़ें तो बहुत अलग बात है। सिर्फ बात है अंडरस्टैंडिंग की। अगर समझदारी है, हर कोई समझता है, तो हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और डियर, ये सारी चीज़ें ना हमें ही समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। कोई अगला बंदा नहीं आएगा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, पता है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी ना, तो हिस्ट्री मैंने जब चैप्टर पढ़ा हुआ था समाज सुधारकों के बारे में, तो देखो आज जो कंडीशन है आप फिर भी ये समझिए कि बेटर है, लेकिन कल कंडीशन जो थी कितनी ज़्यादा ख़राब थी। लड़कियों की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। अब देखो, आपको भी पता, सती प्रथा कितनी भयानक कुरीति थी, और इसके बाद बाल विवाह था, विधवा विवाह भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें लड़कियां उस टाइम पे सोचो कितना सफ़र करती होंगी। सती प्रथा कितनी भयानक चीज़ थी। हस्बैंड अगर उनकी डेथ हो गई है तो सोचो उस लड़की का उसमें कोई कसूर नहीं, इसके बावजूद भी उसको बेवजह में अपनी जान गंवानी पड़ रही। तो सोचो इस तरह की जो कुरीतियाँ थी ना, समाज में ऐसे भी सुधारक थे ना जिन्होंने इन कुरीतियों का खंडन किया और आगे बढ़े। सो देखो, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो घर की जस्ट प्रॉब्लम है। तो इस घर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम खुद भी निकाल सकते हैं ना। समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में ही हर चीजें थोड़ी सी संभालने वाली बात है, घर भी आसानी से चल जाता है। सो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। घर के छोटे मोटे काम है उनको आपको बस अच्छे से हैंडल कर लेना है। बेवजह में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टाइम कम है, बस पढ़ाई पे फोकस करिए और ज़्यादा इधर उधर बेवजह में अपना टाइम मत खराब करिए। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं उस बात से आप लोग जो एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मैंने जो बातें कही है वो सही है या गलत हैं।